एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां एक बच्ची नाम लिया रहती थी। उसका नाम तारा था। तारा के पास एक रहस्यमय छोटा सा पुस्तक था, जिसमें जादू के सिक्के का राज छुपा था। एक दिन जब वह पुस्तक को खोलकर पढ़ रही थी, तो उसकी नजर उसी जादू के सिक्के पर पड़ी। तारा को अपने अद्भुत समय की शुरुआत का एहसास हुआ। जब तारा ने पहला सिक्का छुआ, तो एक चमत्कारी ताकत उसे घेर ली। एक जादूगर बाबा उसके सामने प्रकट हो गए और उसे एक अद्भुत मिशन पर ले गए। उसके साथ एक जादूगर बाबा ने तारा को अपने जादू के विशाल संसार में ले जाया, जहां वह भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार होना था। जादूगर बाबा के साथ उसने कई रोमांचक और जादुई स्थलों का अन्वेषण किया, जहां वह नए दोस्तों से मिली और उनके साथ अनेक परीक्षाओं का सामना किया। जिस तरह से वह राक्षसों के साथ लड़ती गई, उसने अपनी साहस और विवेक की परीक्षा पार की। उसने देखा कि जब वह अपने दोस्तों के साथ एकजुट होती है, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। आखिरकार जादूगर बाबा ने उसे उस जादू के सिक्के का रहस्य उसके भाग्य में समझाया। तारा को यह ज्ञान मिला कि जादू का असली राज उसके अंतर में है और वह सच में शक्तिशाली है। इसके बाद तारा ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने गांव को सुरक्षित किया और जादू के सिक्के का रहस्य संरक्षित किया। यह था एक अद्भुत जादूगर की कहानी, जिसमें साहस, सामर्थ्य और दोस्ती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तारा ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और अंत में वह अपने अद्भुत समय के साथ अदृश्य नहीं हो गई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीलिमा था। नीलिमा बहुत ही सरल और सुंदर थी। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विभिन्न प्रकार की जादुई कहानियां थी। नीलिमा रोज उस किताब को पढ़ती और सोचती कि क्या यह सच हो सकता है। एक दिन नीलिमा ने विशाल जंगल में एक गुमनाम कुंज में एक जादुई झाड़ पाई। झाड़ के पास एक चमकदार पेड़ था जिसमें सोने जैसे फल लगे थे। नीलिमा ने उस पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाया। जैसे ही नीलिमा ने फल खाया, वह एक बड़ी बदलाव महसूस करने लगी। उसके वस्त्र और रंग बदलने लगे और उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। नीलिमा ने फिर उस पेड़ से कुछ और फल तोड़े और उन्हें अपने घर ले गई। फिर उसने अपने गांव के लोगों को भी उस फल से खिलाया। उसके बाद नीलिमा का गांव बहुत ही समृद्धि और सुख समृद्धि में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा भी भला होता है। नीलिमा ने दूसरों की मदद करके अपने और अपने गांव के भले का काम किया।